अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम और मौशी नज़्म ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इकदाम का मंसूबा बनाया जाए। आइंदा 2 साल में मौशी शरह नमू 5 से 6% तक हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ हासिल के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ भी तलब कर ली। कहा, रिलीफ के लिए ऐसा रास्ता निकालें जिससे मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हो। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से भी रिलीफ के मुतालिक उमूर पर बात की। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। अगर आज मुमकिन न हुआ तो कल मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल किए। बालाई इलाकों में बर्फबारी से शदीद मुश्किलात। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी, गलियात में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बटग्राम में शदीद बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। चांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासिर कई लिंक रोड्स बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लिपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राबिता शाहराहें 5 रोज से बंद। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन में बिजली की तवील बंदिश। जियारत, कान महतरजई, खानोजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अमरीका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान, निजाम जिंदगी मफलूज, दफातर और स्कूल बंद, 29 अफराद हलाक, लाखों मुतासर, अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गाड़ियां बर्फ से ढक गई। नियाग्रा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गई। बरतानिया में आइंदा हफ्ते एंगिड तूफान की वार्निंग जारी। आतिशज़दगी का शिकार गुल प्लाजा को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है, 11 रोज बाद सर्चिंग और मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया। सानह में 73 अफराद की जान गई, 23 की शनाख्त हुई। किसी को कोई प्यारा लापता है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। इमारत SPCA के हवाले कर दी। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की फैमिलीज ने राब्ता किया है। सानह गुल प्लाजा की FIR के मुताबिक गुल प्लाजा के कई गेट बंद थे। एमरजेंसी खराज के रास्ते नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से लोगों को बाहर निकालने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा है। सानेहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, सानेहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए दुआ की गई। सिंध काबीना ने रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। 400 एकड़ के बजाय 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देने की भी मंजूरी दी गई। महकमा बल्दियात महकमा जंगलात को शजरकारी के लिए 100 एकड़ मुतबादिल जमीन फराहम करेगा। खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे वफाकी हुकूमत भी। वफाकी हुकूमत ने जो चुप साध ली है, कोई सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा। एज ऑफ टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कराची के मसाइल पर चुप साध रखी है। वज़ीर आज़म ने हमारे खत का अब तक जवाब नहीं दिया।
विफाक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून से हमने 1 पॉइंट एजेंडे पर इत्तेहाद किया था। हमारा मुतालबा था इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली को आइन का हिस्सा बनाया जाए। वादा वफा नहीं किया गया। कहा गया पीपल्स पार्टी नाराज हो रही है। उन्हें समझना होगा किसी सियासी जमात को साथ लेकर चलना है या पाकिस्तान को। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असेंबली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अली खुर्शीदी और अनीस कायम खानी शामिल। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट पर 7 दिन में फैसले का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डीसी ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत पर 7 रोज में फैसले के पाबंद होंगे। किसी को समंदर पार पाकिस्तानियों के असासों पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरसीज के असासों के 100% तहफ्फुज के लिए शफाफ और फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में सरमायाकारी का महफूज माहौल फराहम करेंगे। बानी पीटीआई की 5 और बुशरा बीबी की एक केस में जमानत कबलस गिरफ्तारी में 6 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद सेशन अदालत की अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आई। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर भी दफा 144 के तहत पाबंदी आई। लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर वाली यकरंगी या कसीर रंगी पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की मशरूत इजाजत दी है। ये मर्द हजरात के लिए भी बिल है, ये उन बूढ़े माँ बाप के लिए भी बिल है जिनके बच्चे उनके साथ गैर मुनासिब रवैया रखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पर तनकीद करने वाले अपने घर में इस किस्म का रवैया रखते हैं। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी कहती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बिल सिर्फ खवातीन के लिए नहीं बल्कि मर्द हजरात के लिए भी है। जो बच्चे अपने बुजुर्ग वालिदैन के अखराजात नहीं उठाते या बहू सास ससुर की तजहीक करती है, ये उनके लिए भी है। बिल में कहीं नहीं लिखा घूरने पर सजा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। नैब मरासले में कहा गया है, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेजाबगी और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वो खत लिख दिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म को बताए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आईसीसी को बजरिया खत एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद कहते हैं, आईसीसी भारत ज़दा हो गया है, पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए। साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने कहा, भारत ने खेल को सियासत का जरिया बना लिया है। डॉक्टर नुमान नयाज ने कहा, मोहसिन नकवी ने कमाल कार्ड खेला। ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहेंगे इवेंट पाकिस्तान के बगैर हो, बायकॉट करेंगे तो पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा। अमन और इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। आज बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम को कड़ी आजमाइश का सामना है। सलामती काउंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल जहती निज़ाम से मुताल्लिक मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत ने गुज़श्ता साल पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करके जारहियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तान ने हक के दिफा को जिम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। भारत के सिंतास माहिरे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। पाकिस्तानी पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने के तस्वुर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन तस्फिये के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्फ़िकार अली हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मनगढ़ंत इल्जामात का मकसद मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न रहेगा। यूएन करारदादों के मुताबिक मकबूजा वादी मुतनाज़ा इलाका है। भारत आज अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से न सिर्फ इनकार बल्कि मकबूजा कश्मीर में सलामती काउंसिल के तकद्दुस की तौहीन भी कर रहा है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का मुर्तकब रहा है। भारत अपने खोखले दावे से हकीकत को छुपा नहीं सकता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोजा दौरे मुत्तहिदा अरब इमारात। अबूधाबी पहुंचने पर वजीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के साथ हैं। सदर ममलिकत मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तिजारत, इक्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहदा करना चाहता है। ईरानी हुकाम ने मुतादिद बार फोन किया और बात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान भेजा है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात की 4 शराइत सामने आ गई। शराइत में अफजुदा यूरेनियम हटाना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी शामिल। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं होगी। ईरान इलाकाई ताकतों की इमदाद नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वजारत खारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए यूएई की पॉलिसी का हिस्सा है। हमास ने हलाक होने वाले आखिरी कैदी इसराइली एहलकार की बाकियात भी इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 9 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है, आखिरी कैदी की वापसी गैर मामूली कामयाबी है। जंग बंदी का अगला मरहला गाजा की तामीर नौ नहीं बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। हमास का कहना है, इसराइल जंग बंदी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करे, रफा क्रॉसिंग खोलकर गाजा में इमदादी सामान लाने की इजाजत दे। यूरोप अमेरिका के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। नेटो चीफ मार्क रोटे का ब्रुसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन या यूरोप का खुद अपनी हिफाजत का सोचना सिर्फ ख्वाब है। अमेरिका के बगैर यूरोप अपनी सलामती और आजादी बरकरार नहीं रख सकेगा। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के मोहताज हैं। भारतीय यौम जमहूरिया पर बर्मिंघम में भारतीय काउंसिल खाने के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने और कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरे की क़यादत सदर कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी राजा फ़हीम ने की। चाकी और सवाबी में ट्रैफिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटरवे M1 पर अंबाड़ इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची में 2 हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नॉर्थ कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुत्मा अजल बना। शारा फैसल कारसाज पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिनेसोटा में तैनात आइस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था, मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही। हमारी टीम हालिया वाकयात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया।
फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया। वोटिंग आज होगी। बिल में कहा गया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे का बायस बन रहा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़। अंटार्कटिका में लग्जरी क्रूज बर्फ के बाइस फंस गया। जहाज के चारों तरफ बर्फ की मोटी तह जम गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के आइस ब्रेकर जहाज ने बर्फ काटकर जहाज को रेस्क्यू किया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 6 के पहले मैच में न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबल। पाकिस्तान को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए दोनों मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान का अगला मैच भारत से इतवार को होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज जुमेरात से शुरू होगी। मेहमान टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी की रूनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल होगी। कौमी टीम की कैंप में तैयारियां जारी। खिलाड़ी आज शाम कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। गुज़श्ता रोज खिलाड़ियों ने सीनियर यूबेस इंटर स्क्वाड मैच खेला। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर की एक और कामयाबी। सिनर ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर ने हम वतन खिलाड़ी को शिकस्त दी। विमेन्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलांका सेमीफाइनल में पहुंच गई। सबलांका ने क्वार्टर फाइनल्स में अमेरिकी खिलाड़ी इवा को बआसानी शिकस्त दे दी।